बहुश्याम, बहुत सारे सृष्टि को रस देते हैं और वापिस एक ही रह जाते हैं। सब में रहते हुए भी अकेले ही हैं, वो रहे नहीं आ रहा, सब करे काम लिप्त न होई। वो सबको सृष्टि को बनाता और भाने गढ़ देता, भान देता है, बनाता भी है और नष्ट भी कर देता है। फिर भी परमात्मा सब में रहते हुए भी वो अकेला ही रहता है, उसमें कुछ भी नहीं। जगत सृष्टि में है, मतलब परमात्मा में, जगत में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा में जगत नहीं है। उदाहरण से समझ लो कि जैसे आप दूध निकालते हो, दूध में घी है, ये सब मानते हो ना कि दूध में घी है, लेकिन घी के अंदर दूध नहीं है। दूध से घी तो बना लोगे आप, लेकिन घी से देखें दूध बना लो, नहीं बना सकते हो। तो परमात्मा के अंदर ये सृष्टि नहीं है, जगत है ही नहीं, ना सुख है, ना दुख है, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना काल है, कर्म उनके अंदर नहीं है। उन्होंने बना रखे हैं, और बना रखे हैं उसमें परमात्मा, जगत में परमात्मा है, लेकिन जगत परमात्मा में नहीं है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। अर्थात परमात्मा में ये नहीं होगा। ब्रह्म तत्व निर्लेप निर्विकार, इसलिए उसको निराकार कहा है कि वो सब में रहते हुए भी सबसे निराकार है, अलग अभेद है, वो अलग है। एक कहूं तो दो, ये दो ही कहूं तो एक, यूं दादू हैरान है, जुए त्यों ही देख है। अगर परमात्मा को एक कहें तो जीव और ब्रह्म दो हो गए, या ये अविद्या माया और परमात्मा ब्रह्म ये दो हो गए। दो ही कहूं तो एक है। अगर जीव और ब्रह्म कहें तो जीव उसी का अंश है, तो ईश्वर अंश अविनाशी चेतनमल सह सुख राशि, ये ईश्वर अंश, ये जीव उसी ईश्वर का अंश है। अंश और अंशी में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए बड़ा आश्चर्य होता है। तो हम कहें क्या? इसलिए कहते हैं कि देख दीवाने वे गए, दादू खरे सयान, बार पार को ना ले दादू है। इसलिए देखने वाले दीवाने हो गए, मतवाले बन गए, ज्ञानी ध्यानी बन गए, लेकिन उसका वार पार तो उन्होंने भी नहीं लहा है। दादू है हैरान। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि ये हैरान का विषय है। दादू करणार जे कुछ किया सोईयूं कर जान, जे तू चतुर सयाना जान राय तो आई परमान। परमात्मा ने जो भी कुछ किया, जो बनाया, यह वो ही जानता है। किसी ने आकर दादू जी को पूछा, महाराज परमात्मा ने यह सृष्टि क्यों बनाई, कैसे बनाई, किस लिए बनाई, क्या कारण? तो दादू जी महाराज ने कहा कि अगर तू चतुर है, ज्ञानवान है, समझदार है और जिज्ञासु है, जानना चाहता तो स्वयं जाकर पूछ ले। जे तू चतुर सयाना जान राई तो यही परमान, परमात्मा ने ये जो बनाई है ये प्रमाण समझ ले। और अगर तू सोचता है, कहता है कि दादू जिन मोहन बाजी रची, जिस मोहन परमात्मा ने ये मोहिनी बाजी रची है, सृष्टि रची है, तो तुम स्वयं जाकर तुम पूछो जाए, उस परमात्मा से जाके पूछ लो कि उन्होंने एक से अनेक क्यों बनाए और अनेक से फिर वो एक क्यों कर देता है। ये सारी बात साहिब कह समझाए, परमात्मा तुम्हें समझा देगा। तो तुम स्वयं जाकर परमात्मा के पास जाकर भजन करके उसको स्वयं को पूछो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो, ताकि तुम्हें खुद पता लग जाएगा। हैरान के अंग को पूरा करके और दादू जी महाराज लय की बात करने लगे। लय का अंग, दादू रहूं ल्योलाई, इस सूत्र के व्याख्यान स्वरूप लय का अंग बता रहे हैं कि लय अर्थात जैसे संगीत गाते हैं, कोई भजन गाता है, माताएं भजन गाती है, लोरियां सुनाती है, तो उसमें एक लय होती है, अर्थात एक धारा प्रवाह से वो भजन को गाती रहती है, संगीत को भजन को गाते रहते हैं। तो उसकी धारा प्रवाह टूटे नहीं और एक लय से, एक धार से उस भजन को, गाने को गाते रहो, तो वो लय हो गई। ऐसे ही परमात्मा तत्व को जब आप श्रुति द्वारा अनुभव करो तो अपने मन की वृत्ति श्रुति टूटे नहीं, एक लय से उस परमात्मा में लगी रहे।
छूटे नहीं। तो मंगलाचरण कर रहे हैं। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगत। हरि गुरु और संत महात्माओं को वंदना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, जिस निरंजन देव परमात्मा ने इन जीवों को पैदा किया और इसलिए किया कि ये मेरी भक्ति करेंगे, तो ये जीव परमात्मा में उस निरंजन में लो लगाए। तो ये संत महापुरुष जिन्होंने लो लगाई परमात्मा में, उन संत महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं ताकि हम भी उसी गति को प्राप्त करें। पारंगत है, पार ब्रह्म परमात्मा में पार होकर हम उस स्थान को, उस जगह को और उस गति को प्राप्त हो जाएं। इसलिए मंगलाचरण करके दादू जी महाराज लय का स्वरूप बता रहे हैं। दादू ले लागी तब जानिए जे कबू छूट न जाए, जीवतियों लागी रहे मुआ मंज समाय। जब लय लगन लग गई तो फिर छूटनी नहीं चाहिए और छूटेगी भी नहीं। अगर सच्चे मन से रंग लग गया, भक्ति का रंग लग गया, जैसे मीरा के रंग लग गया, कितना कष्ट दिया उसके देवर ने, सास बहू ने, ननंद ने, लेकिन वो लगन नहीं छूटी उनकी। लागी लगन छूटे नाई। लगन कैसे छूटे? नहीं छूट सकती है। चींटा पकड़ लेता है तो वो छोड़ता नहीं, चाहे टूट जाए मर जाए लेकिन नहीं छोड़ता है। तो जे कबू छूट न जाए, अगर लगन लग गई परमात्मा से तो वो लगन छूटे नहीं। जीवितियों लागी रे मुआ मनसवा, जीते जी वो लगन को लगाए रखो और मरने के बाद में भी वो लगन लगी रहेगी तो आप मुआ मंज समाये उस परमात्मा में लीन हो जाओगे, परमात्मा में मिल जाओगे, उस परमात्मा से भेद हो जाओगे। दादू जे नर प्राणी ले गता सोई गत वे जाए, जे नर प्राणी ले रता सो सहजे रे समाय। जिस प्राणी ने, जिस मनुष्य ने ऐसी लगन लगाई तो वो उस लगन के द्वारा उसकी गति, उसकी दशा सुधर जाएगी, अर्थात वो उस दशा को प्राप्त कर लेगा। उस परमात्मा में रतमत होकर और फिर तो सहज में ही रहे समाई, उसी में समाहित होगा, स्वस्वरूप में लीन हो जाएगा। सब तज गुण आकार के निश्चल मन ल्योलाय, आत्म चेतन प्रेम रस दादू रे समाय। सब तज गुण आकार के, ये जो शरीर संसार है जिसको आपने अपना माना है, तो इस शरीर के गुण इनका त्याग कर दो। आकार जो सृष्टि दिखाई देती है, गुण अवगुण वर्ण काला गोरा इत्यादि जो हम इन चरम नेत्रों से देखते हैं, इन आकार के जो गुण दिखाई देते हैं आकार के, तो इन गुणों को त्याग दो और अपने मन को कहां लगाओ? निश्चल मन ल्योलाय। जो निश्चल पर ब्रह्म परमात्मा है वो कभी चलायमान नहीं होता, वो कुटस्थ है, निश्चल है, अविचल है, उसमें अपने मन की लगन को लगाओ। आत्म चेतन प्रेम रस दादू रहे समाय। इसलिए ये अगर जीव आत्मा चेतन हो जाएगी और उस प्रेम रस को इन्होंने स्वाद को चख लिया, उस रस को पान करने लगे तो दादू रहे समाय। दादू जी महाराज कहते हैं सहज स्वरूप में अभेद हो जाएंगे। तन मन पवना पंच गए निरंजन ल्योलाय, जे आत्म ते परमात्मा दादू सहज समाय। तो इसलिए तन के विकारों को, तन दोष है 3, चोरी जारी हिंसता, तो तन के ये विकार है, ये पाप है, ये दोष है। मन के तृष्णा दोष बुद्धि चिंतवन और मन में हम असंतुष्ट भाव रखते हैं, तृष्णा लोभ लालच करते हैं और संसार का चिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन नहीं करते हैं। तो तन मन के दोषों का त्याग करके और प्राण जो अपने प्राण हैं, श्वास है, और इनको भी 5 इंद्रियों को दमन करके और निरंजन ल्योलाय, निरंजन परमात्मा में लगाओ। जहां आत्म तक परमात्मा, जिस जगह आत्मस्वरूप परमात्मा विराजमान है उसी में इनको लीन कर दो। मन को भी, इंद्रियों को भी, तन मन को उसी में लीन कर लो।
अर्थ अनुपम आप और अनर्थ भाई, दादू ऐसी जानकर तासों ल्यो लाई। अर्थ आया तब जानिए जब अनर्थ छूटे। कहने का तात्पर्य है कि अर्थ ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया, कितना अमूल्य जन्म दिया, और ये अनुपम ऐसा सुंदर शरीर दूसरे जीवों को नहीं मिलता है, और एक अनुपम परमात्मा है। अगर उस अनुपम परमात्मा का भजन कर लिया आपने तो अनर्थ, तो ये जो अनर्थ होने वाला है, ये 84 में जाने वाला जीव, ये इसका अनर्थ छूट जाएगा। और अगर आपने संसार को ही सब कुछ माना, शरीर को ही सब कुछ माना, तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसा समझ विचार करके आपको लगन अब किससे लगानी, आपके हाथ की बात है। तो आपकी लगन परमात्मा से लगाओ, परमेश्वर में जोड़ो। ज्ञान भक्ति मन मूल गए, सहज प्रेम लियो लाई, दादू सब आरंभ तज जनकाऊं संग जाय। सदगुरु के ज्ञान द्वारा भक्ति करके अपने मन को मूल परमात्मा में लगाओ, सहज भाव से। कोई हठ योग नहीं करना, कोई कठोरता नहीं लानी, सहज भाव से प्रेम पूर्वक लगन उसी जगह लगा दो। सब आरंभ तज, आरंभ का मतलब है संसार के सब कामों को, चाहे लाख काम हो, छोड़कर आप 1000 काम 100 काम हो तो छोड़कर भोजन करो, 1000 काम हो तो छोड़कर स्नान करो, और लाख काम हो छोड़कर भगवान का भजन करो। सब आरंभ को त्याग कर, और किसी के संग नहीं जाना, किसी का संग नहीं करना, विषय वासना का, वस्तु व्यक्ति पद पदार्थ का संग नहीं करना। संग तो परमात्मा का करना, या सत्संग करना, संतों का संग करना। पहली तासो अभया अब सो आगे होई, दादू तीनों ठोर की बूझे विरला कोई। और ये जीव पीछे जन्म में जो कर्म करके आया, उस कर्म के अनुसार पहली तासो अब भया, पहले कर्म करके आया, पहले अच्छे कर्म किए, कोई पुण्य दान किया, भजन किया, सेवा की, जिसके फल से आपको ये मनुष्य जन्म मिला। और मनुष्य जन्म मिला, इसमें सद्गुरु मिल गए, संत मिल गए, और आपने फिर भजन किया, परमात्मा की तपस्या, त्याग तपस्या, साधना की, भजन की, दान पुण्य किया, परोपकार किया, तो आगे भी आपके लिए वो तैयार है, आपके लिए खजाने तैयार है, आपके लिए भंडारे तैयार है परमात्मा के द्वार पर। अब सो आगे होई, जो पहले किया वो अब बन गए, और अब जो कर रहे हो वो आगे के लिए घर तैयार कर रहे हो। आप बुरा कर रहे हो तो आगे बुरा घर मिलेगा, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा घर मिलेगा, ये आपके हाथ में। बीरबल को एक बार बादशाह अकबर ने कहा कि अरे बीरबल, एक बात बताओ, मैं 4 चीज चाहता हूं, उन 4 चीजों को तू लेके आ। बोले कि हुजूर बताओ क्या चीज? कि यहां है और वहां नहीं, वहां है और यहां नहीं, वहां भी नहीं यहां भी नहीं, और यहां है वहां भी है। ऐसी कोई चीज 4 चीज लेके आओ, और प्रमाण स्वरूप लेके आना, इसका जवाब दो। अब बीरबल ने कहा कि हुजूर थोड़ी मोहलत चाहिए। कि ठीक है, तुम्हें मोहलत है, जाओ जितने दिन में ला सकते हो बता दो। कि हुजूर 1 महीने की मोहलत चाहिए। 1 महीने की मोहलत ले ली। अब बीरबल गया, उसने देखा कि एक महात्मा नदी गंगा के किनारे भजन कर रहे थे। घास फूस की कुटिया, कुछ भी नहीं, एक लंगोटी, एक तुम्बा और एक सोटा, बस और कुछ नहीं, घास फूस की कुटिया। अरे बोले कि ये देखो, ये महात्मा यहां भजन कर रहे हैं परमात्मा का, यहां इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये परमात्मा के दरबार में अगर भजन करेंगे और परमात्मा के दरबार में जाएंगे तो वहां परमात्मा के द्वार खुले हुए हैं, बैकुंठ का दरवाजा इनके लिए खुला हुआ, खजाना इनके लिए खुला हुआ। यहां कुछ नहीं, लेकिन वहां कुछ है। बीरबल वहां अकबर के पास ले गया, एक कठियारा, एक महात्मा
एक सेठ एक वेश्या चारों को ले गया और बोला, हुजूर आपके प्रश्नों का उत्तर। बोले, मैं समझा नहीं, बता। कि आपने कहा कि यहां नहीं है लेकिन वहां है। ये महात्मा देखो, यहां इनके पास कुछ नहीं, लेकिन वहां दरबार में आगे परमात्मा के घर थोक के थोक मंडे हुए, इनको कई गुना फल मिलेगा इनको भजन का प्रताप से। और ये सेठ देखो, ये सेठ बेचारा पिछले जन्म में इसने बहुत दान पुण्य किया, तो पिछले जन्म में भी था इसके पास, अभी भी है और अभी भी दान पुण्य कर रहा, तो इसके आगे के लिए भी इसके लिए दरवाजे खुले हैं, आगे इसको खूब मिलेगा। और ये कठियारा देखो, ये बेचारा कठियारा रोज लकड़ी काट के जंगल से बेचता है, शाम को जो कुछ नाच पानी मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, उससे नाच पानी लाके बना के खा लेता, और सुबह उठ के फिर लकड़ी काटने चला जाता। ना कोई सत्संग भजन कीर्तन संत सेवा सत्संग कुछ भी नहीं कर सकता है, ना दान पुण्य कर सकता है, इतना ही मिलता है इसको। और यहां भी कुछ नहीं है, आगे भी ये कुछ नहीं कर रहा दान पुण्य, तो आगे भी इसको कुछ नहीं मिलेगा। और ये वेश्या देखो, इसके पास बहुत धन है, इसको धन देने वाले बहुत हैं, यहां तो इसके पास खूब माल मसाला है, लेकिन परलोक में इसके पास कुछ नहीं मिलेगा। जब परलोक जाएगी, नरकों में जाएगी, और उस समय दूत इसको ताते खंबे से लिपटाएंगे और गरम गरम कड़ा तेल में